नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया का AMCA अब एक स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को भी चेंज करने वाला टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जैसे जैसे ये 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम मोमेंटम पकड़ रहा है, वैसे वैसे एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है और इस बार लीड रोल प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम को दिया जा रहा है। अब तक इंडिया के फाइटर प्रोग्राम का मेन एग्जीक्यूशन रोल पब्लिक सेक्टर जायंट HAL के पास होता था, लेकिन AMCA के केस में पिक्चर अलग है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डोर ओपन कर दिए हैं और कई बड़े नाम जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और भारत फोर्ज फ्रंट लाइन में दिख रहे हैं। फिलहाल HAL को इनिशियल प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन लीडरशिप फेज से साइडलाइन कर दिया गया है और रीजन बताया जा रहा है डिलीवरी डिलेज और हैवी ऑर्डर बुक। प्राइवेट सेक्टर नेचुरली प्रॉफिट और ग्लोबल एक्सपेंशन के एंगल से सोचता है। अगर उनके पास AMCA जैसे हाई एंड स्टील्थ प्लेटफॉर्म का कंट्रोल होगा तो वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के 120 एयरक्राफ्ट ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। उनका फोकस एक्सपोर्ट मार्केट पर भी होगा। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जैसे रीजन में कई कंट्रीज एडवांस स्टील्थ कैपेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल कंडीशन या रशियन डिपेंडेंसी से बचना चाहते हैं। अगर AMCA कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कस्टमाइजेशन ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ आता है तो ये एक अट्रैक्टिव 5th जनरेशन अल्टरनेटिव बन सकता है। प्राइवेट कंपनीज ऑफसेट, जॉइंट प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल डील्स देने में ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं और ग्लोबल फाइटर मार्केट में यही चीज़ें डील क्लोज कराती हैं। वैसे तो AMCA जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट बनाना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। डिजाइन एक्सपर्टीज अभी भी ADA और DRDO के पास है। प्राइवेट कंसोर्टियम को उनके साथ क्लोजली काम करना होगा, लेकिन अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो ये फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का 114 राफेल फाइटर्स का MRFA डील सिर्फ एयरक्राफ्ट नंबर्स या प्राइस टैग तक लिमिटेड नहीं है। इस बार फोकस एक और चीज़ पर है, सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी। फुल सोर्स कोड एक्सेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है मॉडर्न फाइटर डील्स में, लेकिन इंडियन एयरफोर्स एक मिडिल पाथ एक्सप्लोर कर रहा है जो कि है API लेवल एक्सेस। राफेल का मैन्युफैक्चरर है डैसॉल्ट एविएशन और इंडिया ऑलरेडी 36 राफेल ऑपरेट करता है, लेकिन मॉडर्न फाइटर का असली पावर हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में होता है। रडार, वेपन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब एक कॉम्प्लेक्स मिशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। हर बार जब कोई नया इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेट करना होता है, चाहे मिसाइल हो या सेंसर, तो एयरक्राफ्ट के मिशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। नॉर्मली ये काम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर करता है। इससे रिलायबिलिटी तो मिलती है, लेकिन कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में चले जाते हैं। तो अब इंडियन एयरफोर्स चाह रही है कि API फ्रेमवर्क के थ्रू इंडियन सॉफ्टवेयर टीम्स खुद इंटीग्रेशन मॉड्यूल डेवलप कर सकें। API एक कंट्रोल्ड ब्रिज होता है जो प्रोप्राइटरी कोर सिस्टम को सिक्योर रखता है, लेकिन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स प्लग इन करने देता है। इस मॉडल में डैसॉल्ट कोर फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर पर फुल अथॉरिटी रखेगा, लेकिन इंडियन इंजीनियर्स ऑपरेशनल इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर पर काम कर सकेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेन एडमिन तो फ्रांस ही रहेगा, पर साथ साथ कुछ चीज़ों में एडिशनल एक्सेस मॉडिफिकेशन के लिए इंडिया को भी मिल जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले सालों में SU-30 MKI इंटीग्रेशन और तेजस प्रोग्राम के थ्रू स्ट्रॉन्ग इन हाउस सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी डेवलप की है। अगर ये मॉडल एग्री हो जाता है तो अपग्रेड साइकिल्स फास्ट हो सकते हैं और इंटीग्रेशन कॉस्ट कम हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो हैदराबाद की लोकेश मशीन लिमिटेड ने असम राइफल्स के लिए 1013 असमी कार्बाइन सप्लाई करने का टेंडर जीत लिया है। असमी एक कॉम्पैक्ट 9mm सब मशीन गन है जो पुराने स्टर्लिंग बेस्ड कार्बाइन को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका डिजाइन इंडियन आर्मी के कर्नल प्रसाद बंसोद ने DRDO के ARDE के साथ मिलकर डेवलप किया। नाम असमी अस्मिता से आया है, जो कि प्राइड का सिंबल है। इसका सेमी बल्पअप लेआउट ओवरऑल लेंथ को शॉर्ट रखता है बिना बैरल परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज किए। साइड फोल्डिंग स्टॉक अर्बन ऑपरेशन और व्हीकल्स में मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव करता है। ट्रायल्स के दौरान वेपन ने 2400 से ज्यादा राउंड्स फायर किए बिना मेजर स्टॉपेज के। लोकेश मशीन्स ट्रेडिशनली CNC मशीन टूल के लिए जानी जाती थी। कंपनी ने रिपोर्टेडली अराउंड 50,000 पर यूनिट की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दी, जो इम्पोर्टेड अल्टरनेटिव से काफ़ी कम है। असमी का इंडक्शन इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड में हो चुका है और अब असम राइफल्स टेंडर विन ने
इस प्लेटफॉर्म को वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ पुश किया है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस को डिफेंस डोमेन में कन्वर्ट कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और आर्मेनिया के डिफेंस टाइज अब सीरियस फेज में एंटर कर चुके हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का आर्मेनिया विजिट इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। आर्मेनिया अब इंडियन आर्टिलरी सिस्टम पर भरोसा दिखा रहा है। पहले ही आर्मेनिया ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम ऑर्डर किए थे। अब डिस्कशंस हो रहे हैं एडिशनल ATAGS और मार्क 155 mm ट्रक माउंटेड गन सिस्टम के लिए। ATAGS 155 52 mm गन्स की पहली बैच आर्मेनिया को मिल चुकी है, जिसमें कस्टमाइज्ड फायर कंट्रोल कंप्यूटर और मॉडिफिकेशन इंक्लूड थे। मार्क 155 mm 39 कैलिबर हाविल्जर जो 4x4 ट्रक पर माउंटेड है, आर्मेनिया को मोबिलिटी के लिए पसंद आया। आर्मेनियन फीडबैक के बेसिस पर इंडिया ने 155 mm 45 कैलिबर अपग्रेडेड वेरिएंट डेवलप किया जो हैवियर लिथलिटी के साथ सेम मोबिलिटी देता है। ये एक्सपोर्ट डील इंडिया के लिए प्रूफ है कि वो रॉकेट्स और मिसाइल से आगे बढ़कर कोर आर्टिलरी सप्लायर बन रहा है। आर्मेनिया के लिए ये कस्टमाइज्ड टेरेन स्पेसिफिक सॉल्यूशन का ऑप्शन है। अगर अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होते हैं तो ये पार्टनरशिप एक्सप्लोरेशन से एग्जीक्यूशन फेज में ऑफिशियली एंटर कर जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।